महानगर के लाल बाग स्थित श्री काली माता मंदिर श्री सिद्धपीठ 9 देवी मंदिर के महंत को हटाने वाला प्रकरण खुलकर सड़कों पर आ जाने के बाद अब अदालत में दस्तक दे चुका है। पद से हटाए गए महंत द्वारा इस प्रकरण को मुरादाबाद के सिविल जज सीडी की अदालत में चैलेंज किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 7 मई को होगी। इस प्रकरण को श्री काली माता मंदिर लालबाग मुरादाबाद के महंत एवं प्रबंधक रामगिरी द्वारा अपने अधिवक्ता राकेश जौहरी के साथ चैलेंज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट काशी बनारस के महंत सभापति मोहन भारती, महंत हरिगिरी जूना अखाड़ा हरिद्वार महाकाल गिरी महाराज और महंत हितेश्वर गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा शाखा पंचदश नाम जनपद हरिद्वार उत्तराखंड को पार्टी बनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश जौहरी द्वारा दायर किए गए दीवानी वाद में कहा गया है कि पंचदश नाम जूना अखाड़ा भैरव माया देवी मंदिर हरिद्वार के महंत हरिगिरी की ओर से काली माता मंदिर के महंत रामगिरी को हटाए जाने से संबंधित जो पत्र 8 अप्रैल का होना दर्शाया गया, वह कथित एवं फर्जी और दुर्भावना से ग्रस्त होकर सोशल मीडिया पर दिखाया गया है और इसी आधार पर महंत रामगिरी के कार्यों में दखल किया गया है। कहा गया है कि पत्र में जिन 2 महंत महाकाल गिरी व महंत हितेश्वर गिरी की नियुक्ति काली माता मंदिर लालबाग मुरादाबाद में बताई गई, वह भी गैर कानूनी और उसका कोई प्रभाव महंत रामगिरी पर नहीं पड़ता, ना ही उनके किसी दायित्व पर होगा, क्योंकि श्री काली माता मंदिर श्री सिद्धपीठ 9 देवी 400 वर्ष पुराना मठ मंदिर है, जिसे नागा स्वामी श्री मिश्री गिरिराज जी ने स्थापित कराया था। इस मठ में गुरु शिष्य की परंपराओं के आधार पर प्राचीन परंपराओं से महंत को चुना जाता है, यानी गुरु के बाद उनका शिष्य को ही उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अर्थात परिवार से बाहर का कोई भी साधु महंत के रूप में कार्य नहीं कर सकता। दावा किया गया है कि श्री काली माता मंदिर पंचदश नाम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट काशी बनारस से समयबद्ध और मालूम हुआ है कि उनके द्वारा भी कथित पत्र 8 अप्रैल को जारी करने के कोई निर्देश जूना अखाड़ा भैरव माया देवी मंदिर हरिद्वार को नहीं दिए गए थे और न ही ऐसे कोई महासभा हुई है। ऐसी दशा में महंत महाकाल गिरी महाराज एवं महंत हितेश्वर गिरी महाराज का नियुक्ति पत्र 8 अप्रैल फर्जी साबित होता है। 7 पेज के दावे में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश जौहरी ने अपने मौके कल के लिए अदालत से इंसाफ की गुहार लगाई है। अदालत द्वारा इस प्रकरण की सुनवाई की अग्रिम तिथि 7 मई निर्धारित की गई है। पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश जौहरी एवं महंत रामगिरी ने संयुक्त रूप से बताया, FIR दर्ज नहीं कराई गई है, बल्कि एक दीवानी का मुकदमा डाला गया है और उस मुकदमे से ये कहा गया कि जो रामगिरी महंत जी बैठे हैं ये वहाँ लगातार अपना काम कर रहे थे, मेहनताई कर रहे थे और अचानक एक दशनाथ जूना अखाड़ा की एक शाखा है हरिद्वार में, तो वो शाखा एक लेटर देखी आती है 8 तारीख को और 8/4/26 की लेटर पे ऊपर उनकी डेट पड़ी हुई है और वो बताते हैं साहब हमने आपका ट्रांसफ़र कर दिया प्रयागराज के लिए और 2 महंतों को यहाँ अपॉइंट कर दिया है। तो जब ये लेटर उनका देखा पढ़ा, पहले लेटर दिया नहीं उन्होंने, तो ये बाद में उस लेटर की कॉपी हमें बाहर मीडिया से मिली तो पता चला कि उसके अंदर तो कोई डेट 9/4 की कोई मीटिंग का उन्हें बताते हैं और 8/4 का लेटर, तो ये संभव नहीं है कि 9/4 की मीटिंग पर 8/4 का कोई लेटर आप मुझे दिखाते हैं, ये संभव नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत इन महंत जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मूड उनके दिमाग में आ गया और वहाँ से वो महाकाल गिरी और हितेश्वर गिरी जी को लाके यहाँ बैठा देना चाह रहे हैं। आज की डेट में भी ये रामगिरी जी वहाँ अपना काम यथाकथा करते हैं जाके और विवाद से बचने के लिए ये थोड़ा सा वहाँ से अलग है इस समय कि अनावश्यक कोई विवाद वहाँ पर ना हो और एक जो काली का मंदिर की परंपराएं हैं उसकी कोई छड़ी नुकसान ना पहुँचे उसको। है कि इस काली के माता के मंदिर की जो व्यवस्था है उसमें हमेशा गुरु का जो शिष्य रहा है वो उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर शिष्य रहा है और वही आदमी यहाँ मंदिर को देखभाल करता है, उसी आदमी की तरफ से मेहनताई की जाती है, वही उसका व्यवस्थापक होता है, वही उसका मेहनत होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस गुरु शिष्य परंपरा के अलावा कोई तीसरा आदमी यहाँ पर आके बैठे यहाँ पर, तो ये एक व्यवस्था के खिलाफ है।
एक और खास विषय इसमें ये भी है कि चूंकि कालिका माता मंदिर, श्री कालिका माता मंदिर, ये दशनाथ जूना अखाड़ा बनारस की जो मुख्य शाखा है, मुख्य एफिलेटेड है। तो अगर वहाँ का कोई लेटर आता है तो उस लेटर की व्यवस्था तो हम महसूस करेंगे और उसको मानेंगे, लेकिन उसके अलावा किसी और जूना अखाड़ा की, किसी और ब्रांच की अगर कहीं कोई लेटर आएगा तो वो मानने के लिए मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है। तो आज जो मैंने मुकदमा दाखिल किया है, मुकदमा 3 दिन पहले दाखिल कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आ रही थी जिसके नंबर नहीं पढ़ पाया था, लेकिन उसमें आगामी 7 कौन सी तारीख पड़ी है, 7-5 तारीख आगे पड़ गई है और नोटिस उसमें जारी होने के आदेश उसमें हो गए। तो ये विषय केवल इस बात के लिए है कि आप किसी एक ऐसे लेटर को जो बनारस की किसी शाखा से नहीं आया हो, आप उस लेटर के आधार पर मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करना बताते हैं, ये गलत व्यवस्था है। व्यवस्था यही है कि अगर बनारस की जूना अखाड़ा की शाखा मुझे कोई बात कहेगी मैं उसको मानूंगा, और गुरु और शिष्य की व्यवस्था के खिलाफ में कोई काम नहीं कर सकता। ये व्यवस्था है। किन किन को इसमें पार्टी बनाया गया? इसमें पार्टी बनाया है जूना अखाड़ा दस्तान शाखा की जो बनारस हेड बॉडी हमारी है उसको बनाया है, और दूसरा इसी की शाखा जो दसनाथ जूना अखाड़ा हरिद्वार शाखा है उनको पार्टी बनाया है, और जिन 2 महंतों को लाके वो ये दिखाते हैं कि साहब ये महाकाल गिरी और हेतेश्वर गिरी यहाँ की व्यवस्था करेंगे, उनको पार्टी बनाया गया है। और मुकदमा रामगिरी महंत जी के द्वारा दाखिल किया। कौन से कोर्ट में दाखिल? सिविल जज सीनियर डिवीजन दाखिल किया है, जिसमें आगामी तिथियों पर उनको नोटिस जारी होंगे। दूसरी पार्टी अपना आगे जवाब दाखिल करेगी कि क्या वो लेटर, जिस लेटर के अंदर तारीख दिखाई गई है कुछ और, मीटिंग किसी और बात की कही गई है। वास्तविकता यह है कि हमारे ऊपर कोई भी अगर कोई बाध्यता आएगी तो वहाँ वो दशनाथ जूना अखाड़ा बनारस की जो मेन बॉडी है वहाँ से कोई लेटर मेरे पास आना चाहिए, वहाँ से कोई लेटर मेरे पास नहीं आया। और जब जानकारी करी तो ये पता चला कि वहाँ पर कोई भी महासभा ऐसी हुई नहीं है जिसमें ये तय हो कि मुरादाबाद की कालिका माता का मंदिर के महंत को ट्रांसफ़र करने की बात तय हो। ऐसा कुछ भी वहाँ कोई महासभा या कोई सभा जनरल हाउस वहाँ पर नहीं हुआ। काली माता मंदिर का मंदिर, जैसा कि ये जो विवाद चला है इसमें जो है जो भी काम हुए हैं ये गलत हुए हैं, और मैंने जो है एक मुकदमा दायर किया है अभी। जैसा कि गुरु परंपरा के अनुसार ये सदियों से चली आ रही है काली माता मंदिर की गद्दी, और गुरु परंपरा के आधार पे मैं बैठा हुआ हूँ, जो कि ये अभी कुछ लोगों ने आकर के वहाँ पे जो है एकदम घोषणा कर दी कि महंत को हटा दिया है, दोनों महंत को। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सरकारी नौकरी तो है नहीं, किसी की जो है उसको ट्रांसफ़र का राइट होता है। यहाँ तो गुरु परंपरा के शिष्य जो चल रहे हैं, गुरु परंपरा के अनुसार अगर कोई भी बात कहनी थी तो काशी बनारस से कोई भी प्रस्ताव आता हम उसके लिए स्वीकार करते थे, और उससे पहले हमारे जो परिवार के हैं, बड़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बात यहाँ रखी जाती तो मैं जो है उनके बात स्वीकार करता। लेकिन अब जो है विवाद जब थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैंने जो है मुकदमा जो है कोर्ट में दाखिल किया, और मैं कोर्ट के शरण में, कोर्ट जैसा निर्णय लेगा वो मुझे मंजूर है। क्या मानना है आपका कि जूना अखाड़ा से जो लोग आए थे उन्होंने जो फैसला लिया है उनको ये अधिकार नहीं है? जूना अखाड़ा जो जो हेड ऑफिस है वो काशी बनारस है, काशी बड़ा हनुमान घाट वाराणसी है। ये एक शाखा है। अगर वहाँ से कोई सभापति अगर कोई लेटर भेजता या मुझे बुलाते या कोई मुझसे संवाद करते तो मैं करता, लेकिन ये जो लेटर दिया गया वो फर्जी है।